Ribosome was discovered by Palade in 1955. It is almost rounded shape structure. Diameter is about 140 to 160 angstrom. It is present in all living cells. They may be found in cytoplasm. Or attached on the ER surface. That means and form rough endoplasmic reticulum RER. This is the smallest cell organelle and membraneless organelle. It is also called as protein factory of the cell. It is also present in the mitochondria, chloroplast and nucleus along with the साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। राइबोसोम्स दो तरीके के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। 70S और 80S राइबोसोम्स ये इसके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बिहाफ पर नाम दिया जाता है। व्हाट इज एस? एस मीन्स सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। एस मीन्स सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। सेडिमेंट्री कोफिशिएंट वो कितने स्पीड से सेटल डाउन हो रहा है। किसी भी राइबोसोम को जब हम सेंट्रीफ्यूज करा देते हैं तो सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद वो कितनी स्पीड से वो सेडिमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ बैठ रहा है, उस रेट के हिसाब से, उस स्पीड के बिहाफ पर, सेडिमेंटेशन रेट के बिहाफ पर हम उसका नाम देते हैं, उसको कहते हैं एस, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम जो होता है ये पाया जाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट और क्लोरोप्लास्ट में, बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है। जबकि 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स जो पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। राइबोसोम 70S राइबोसोम जो होते हैं ये 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। हाँ, हर राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। जब दोनों सब यूनिट मिल जाते हैं तो राइबोसोम बनाते हैं। साइटोप्लाज्म में दोनों ही डिसोसिएटेड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो दोनों जुड़ जाते हैं और राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसके जुड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता पड़ती है, और जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये राइबोसोम जुड़ जाते हैं, और जब इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो ये अलग अलग हो जाते हैं। जब इनकी मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कई राइबोसोम एक साथ जुड़ जाते हैं। जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई राइबोसोम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं जिसको कहते हैं पॉलीसोम। क्या कहते हैं? पॉलीसोम। जब राइबोसोम, ये जो 70S और 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं, ये 70S राइबोसोम जो 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, तो 70S 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। मतलब 70S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 50S राइबोसोम प्लस 30S राइबोसोम। यहाँ पर S प्लस मतलब जोड़ना नहीं होता है, 50 30 80 नहीं कहा जाएगा। 50 + 30 = 80 नॉट हियर। दोनों का ये लार्जर सब यूनिट 50S सब यूनिट से बना होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30S सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। ठीक इसी तरीके से 80S राइबोसोम भी 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। 80S राइबोसोम भी 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं, 60S एंड 40S। 60S एंड 40S सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। 60S और 40S सब यूनिट से मिलकर के राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट 60S और स्मॉलर सब यूनिट 40S मिलकर के राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो 80S सब यूनिट का होता है। ये राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। अगर कोई पूछे, इफ एनीवन आस्क यू दैट विच ऑर्गेनेल इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, then your answer will be ribosomes are called as protein factory of the cell. Is that clear? Ribosome is called as the protein factory of the cell. राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करने में मेजर पार्ट रोल प्ले करता है। थैंक यू।